गांव का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत। भीतर बैठा है रामलाल, एक साधारण किसान। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, पर दिल में एक ही सपना, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। बेटा सुरेश शहर जाकर पढ़ रहा है। घर से चिट्ठियां आती हैं, बाबूजी फीस भरनी है, किताबें लेनी हैं। रामलाल खुद आधा पेट खाता, खेत में 2 गुना काम करता, पर पैसों की कमी बेटे तक न पहुंचने देता। गांव वाले हंसते, अरे रामलाल, बेटा पढ़ लिख कर तेरे जैसा किसान ही तो बनेगा, आखिरकार हल ही तो पकड़ना है। रामलाल बस मुस्कुरा देता। उसे विश्वास था, मेरा बेटा एक दिन मेरी तकदीर बदलेगा। समय बीता। एक दिन सुरेश की चिट्ठी आई। लिखा था, बाबूजी आखिरी साल की परीक्षा है, फीस न जमा हो पाई तो सब बेकार चला जाएगा। रामलाल परेशान, घर में पैसा नहीं, बीवी के गहने पहले ही बिक चुके थे, खेत पर कर्ज चढ़ा था। आखिरकार उसने अपने बैल की जोड़ी बेच दी, वही बैल जिनसे उसकी जिंदगी चलती थी। आंखों में आंसू लिए बोला, बचपन से साथ दिया है तुमने, अब मेरे सुरेश के भविष्य के लिए तुम्हें बेचना पड़ रहा है। मुझे क्षमा करना मित्र, मुझे क्षमा करना। पैसे शहर भेज दिए, पर रामलाल को यह नहीं पता था कि उसका बेटा परीक्षा की तैयारी में बीमार पड़ गया है। कई दिन तक चिट्ठी नहीं आई। एक सुबह डाकिया आया, हाथ में चिट्ठी थी, पर सुरेश की नहीं। हॉस्पिटल से आई खबर, सुरेश की मौत हो चुकी थी। रामलाल चिट्ठी पढ़ता गया, शब्द धुंधले पड़ते गए, आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरी पंक्ति में लिखा था, बाबूजी आप चिंता मत करना, इस बार मैं परीक्षा में पास होकर लौटूंगा और आपकी सारी मेहनत का फल दूंगा। रामलाल चिट्ठी को सीने से लगाकर बरामदे में बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर टिक गईं, जैसे कह रहा हो, बेटा तू पास तो हो गया, पर इस दुनिया की परीक्षा में नहीं, शायद उस ईश्वर की अदालत में।